ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए नया लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन 15, द प्रीपोजिशन। द प्रीपोजिशन स्टूडेंट, ये लेसन नंबर 15 है आपका इंग्लिश ग्रामर का। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लेसन के अंदर द प्रीपोजिशन में स्टूडेंट, एज द प्रीपोजिशन की अगर मैं डेफिनेशन आपकी बात करूंगा तो होता है द वर्ड which comes before noun। वर्ड जो नाउन के पहले आएंगे बेटा वो प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे प्रीपोजिशन में आता है इन, एट, अंडर, बिफोर, बीनीथ, etc। स्टूडेंट ये वर्ड है, प्रीपोजिशन वर्ड है जो किसके पहले आते हैं स्टूडेंट? नाउन के पहले आते हैं। प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स जस्ट कम्स बिफोर नाउन। जो नाउन के पहले आएंगे स्टूडेंट वो प्रीपोजिशन कहे जाएंगे। दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। कोई बात नहीं बेटा, वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है? वो आपको वीडियो मिलेगा। इन, एट, अंडर, बिफोर, बीनीथ, होने के से। बाकी सर श्वेता मैम को यूकेजी में जोड़ लीजिए आप। श्वेता मैडम को यूकेजी में जोड़ लिया। एग्जाम्पल में होता है इन, एट, अंडर, बिफोर, बीनीथ एंड etc। और भी प्रीपोजिशन है। आपने कई बार टू देखा होगा, टीओ, उसके बाद ऑफ देखा होगा। ये सारे क्या है? प्रीपोजिशन है। दीज आर द प्रीपोजिशन। समझ में आ रहा है? हाँ, आइए आइए स्टूडेंट, अगली हेडिंग डालेंगे प्रीपोजिशन के अंदर हम लोग फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन के अंदर स्टूडेंट, फ्रेज प्रीपोजिशन के अंदर पेयर ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। क्या आएगा फ्रेज प्रीपोजिशन के अंदर? लिखेंगे वर्ड दैट यूज एज सिंगल प्रीपोजिशन। सिंगल प्रीपोजिशन, ठीक है? सिंगल प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा, लेकिन याद रखिएगा विथ वर्ब। वर्ब की तरह अगर आप देखेंगे, मतलब विथ वर्ब, वर्ब के साथ जब देखेंगे तो वो फ्रेज प्रीपोजिशन होगा। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट। आइए एग्जाम्पल देखेंगे तो बातें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। जब आप एग्जाम्पल वॉच करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा बात। जैसे हमने कहा अकॉर्डिंग टू, जैसे हमने कहा अकॉर्डिंग टू। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे
टू किसके साथ आ रहा है, एक वर्ब के साथ आ रहा है। तो ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। कैसा प्रीपोजिशन है स्टूडेंट? दीज आर द फ्रेज प्रीपोजिशन। जैसे हो गया along with, along with। तो स्टूडेंट यहाँ पे विथ तो प्रीपोजिशन है, लेकिन along के साथ आया, इसलिए ये जो दोनों वर्ड आपको नजर आ रहे हैं ये फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। These are phrase prepositions। फ्रेज प्रीपोजिशन क्लियर। अगर किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आएगा तो एक्चुअली क्या करता है, ये वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन आता है तो एक्चुअली ये पूरा फ्रेज होता है, क्योंकि फ्रेज को कौन बना रहा है, ये वर्ब और ये प्रीपोजिशन, इसलिए ये प्रीपोजिशन फ्रेज प्रीपोजिशन कहा जाता है स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंगल प्रीपोजिशन के साथ वर्ब आ जाएगा, क्लियर हो रहा था, तो ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। दिस विल कॉल फ्रेज प्रीपोजिशन। आइए अगला देखेंगे बेटा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। दूसरी हेडिंग डालेंगे उसके लिए। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन देखेंगे। स्टूडेंट आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंदर आएंगे और लिखेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे चले बेटा, लिखें, लिखेंगे सम। हाँ लिखेंगे सम वर्ड प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल
presenting present participle है some words presenting present participle comes without any preposition, called participial preposition. एग्जाम्पल देखेंगे इसमें. See the example now. Considering the any preposition called participial preposition concerning the quality, price is not high. तो उसको यहाँ पे कंसिडरिंग जो है आपका वो आपका पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन. स्टूडेंट आवाज जा रही है मेरी? हाँ. नोट करो. मिटा दो बेटा. Quality, price is not high. Price is not high. हाँ. चल. आइए सीधा एक्सरसाइज फर्स्ट पे चलेंगे. एक्सरसाइज देखेंगे थोड़ा सा. एक्सरसाइज आइए बेटा एक्सरसाइज फर्स्ट देखेंगे. नेम द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग. आपको सेंटेंस में प्रीपोजिशन पहचानना है और ये बताना है कि किसके लिए आ रहा है. लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन. पहले वाले में कौन सा प्रीपोजिशन है बेटा? इन प्रीपोजिशन है. देखिए सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे क्या प्रीपोजिशन है. ओल्ड मदर हार्बर शी वेंट टू. हाँ बेटा. सेकेंड में टू प्रीपोजिशन है. थर्ड में देखेंगे स्टूडेंट फॉर. हाँ एफ ओ आर प्रीपोजिशन है. फोर में देखेंगे स्टूडेंट हाँ ऑफ है. बिल्कुल है. ऑफ प्रीपोजिशन है. नंबर सिक्स में भी ऑफ. चलो सिक्स में देखेंगे. नहीं द प्रीपोजिशन था इनटू. इनटू प्रीपोजिशन रहेगा. सेवन. हाँ बेटा बिसाइड.
बिसाइड मतलब होता है बगल, क्या होता है, बगल में। बिसाइड मतलब होता है बगल में। 8 नंबर देखेंगे, अराउंड होता है, अराउंड, अराउंड होगा। ठीक है, 9 नंबर देखेंगे, स्टूडेंट 9 नंबर देखेंगे। ऑफ आएगा, आर ऑफ, 9 में आप देखेंगे ऑफ, और 10 में देखेंगे स्टूडेंट ट्राइड टू, अराउंड है बेटा ना, अराउंड लिखा है ना 8 में। टू 10 में दो प्रीपोजिशन है, आउट और ऑफ भी है, ऑफ भी प्रीपोजिशन है। पहले से पहले सोल्यूशन सुनिए। बात क्लियर हो गई बेटा? चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग